हमारे साथ में एक महिला है, मुरीमा बेगम जी इनका नाम है, और इन्हीं से हमारे साथ मिले, हमारे साथ इन्होंने जो है कांटेक्ट किया और इन्होंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम में है। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ आई हैं और क्यों ये हमारे जो है मीडिया के सामने आके जो है आगे बात रखना चाहते हैं। जी मुरीमा जी, बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है हस्बैंड के साथ। उसने मुझे छोड़ दिया है कि मतलब घर से निकाल दिया है। 10 तारीख को उसने मुझे घर से निकाल दिया है। उसने मुझे पहले मायके में भेजा, बोलने लगा कि संडे को मैं भी आऊँ। मैं 3 दिन मैंने इंतज़ार किया उसका कि आज आएगा, वो नहीं आया। उसके बाद में वापस आ गई उधर रूम पे, खलेनी रूम पे। जैसे मैं रूम पे पहुंची तो उसने मुझे कॉल की, बोलने लगा इधर क्यों आई तूने मुझे बोला था उधर ही जाने के लिए, तो इधर क्यों आई तू? मैंने बोला मैं क्यों, कहाँ जाऊँगी इस वक्त, मेरी ज़िंदगी इस वक्त दरबदर है, मैं कहाँ जाऊँगी। बोलता मुझे नहीं पता है तू कहाँ जाएगी, चले जा वहाँ से, वहाँ रूम पे नहीं बैठना। फिर मैं वहाँ से आकर तो रात को मतलब पुलिस वालों ने मुझे उठाकर तो इधर नीचे किसी के उधर रखा, किसी के हैंडल रखा वहाँ पे मुझे। तो सुबह फिर उधर मेरे मामी का लड़का आया तो उसने मुझे वहाँ से लिया। तो फिर बोलने लगा कहाँ जाएगी? मैंने बोला आप कहाँ जाऊँगी? मैं बोलने लगा मेरे साथ। मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी वहाँ, तो मैं जाऊँगी इसी के पास। फिर मैं यहाँ पहुँची बस स्टैंड में, तो इधर मैंने उसको पकड़ा, छुप गया वहाँ से वो। उसके बाद कोई फ़ोन का कांटेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त, मैं दर बिदर हूँ। तब से मैं बिल्कुल बाहर हूँ लोगों के घरों में। वो खुद मतलब आराम के साथ बैठा है अंदर। मुझे बताएं कहाँ से हैं आप? मैं इधर क्या बोलते हैं डोडा से है, ये असली भारत का रहने वाला है। ये कहाँ से हो? मैं किश्तवाड़ से। कौन सी जगह? ये है कोंतोड़ा कुटाल से जी। तो आप वहाँ से शादी हुई थी आपकी इधर डोडा? जी जी जी। ये क्या काम करते हैं जो आपके हस्बैंड? ये है ट्रैफिक पुलिस में। ट्रैफिक पुलिस जी। क्या नाम है उनका? रियाज अहमद मलिक। रियाज अहमद जी। क्या ट्रैफिक पुलिस में क्या कौन? ये हवलदार है। हवलदार जी। तो ये भरत के रहने वाले हैं। तो क्या मतलब इनकी घर से शादी हुई थी, आपके भी घर से? मतलब घर से नहीं हुई थी, इसने मुझे ऐसे लाया था, उठाकर भगा कर लाया था वहाँ से। भगा के मतलब आप रिलेशन? जी। तो उसके बाद शादी हुई आप? बोला उस वक्त कि मुझे कोई शादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने पहली वाली थी, मैंने छोड़ दी है वो। मेरी मतलब उन्होंने ये आपसे कहा कि मेरी पहले से शादी हुई थी, मैंने उसको छोड़ दी है, मैंने तलाक दे दिया उसको, तो वो चली गई है वहाँ से। जब मैं यहाँ पहुँची तो शादी वादी हो गई, तो यहाँ पहुँच गई मैं, तो मुझे पता चल गया इसकी बीवी भी थी, दूसरी बीवी थी। हाँ। आपको कब ये पता चला और कब शादी हुई? शादी हमारे 3 साल हो गए हैं। 3 साल? हाँ, तो 3 साल से इसने मुझे घर नहीं लाया, बाहर ही बिल्कुल रखा। जैसे ये मतलब ये घर आने लगा, मैं कोशिश करने लगी इसके साथ आने के लिए, ये मुझे आने के मतलब वो उसमें नहीं रहा कि मेरे साथ नहीं आना। मतलब 3 साल के बाद पता चला कि उनकी वाइफ? हाँ वाइफ है। तब तक मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया था ना कि मेरी वाइफ है, और उन्होंने क्या बोला कि तलाक दिया हुआ? क्या बोला? दे दिया मैंने उसको, मैंने छोड़ दी है। छोड़ दी? हाँ मैंने छोड़ दी। आपने कंफर्म किया, आपने पता किया आप ऐसे कैसे किसी के साथ चली? वो बोलने लगा कि उसने मुझे तलाक दिखाया, मतलब उसने मुझे तलाक दिखाया कि मैंने छोड़ दी है वो, उससे मैंने शादी की। आप पढ़े लिखे हो? नहीं ना, मैंने क्या उन्होंने क्या दिखाया था आपको? कैसे पता चला कि तलाक हो गया? उसका मतलब वो तलाकनामा है मेरे पास। तलाकनामा आपके पास पड़ा हुआ? हाँ। आपके पास कहाँ पे दिखाए? यहाँ पे नहीं है, वो मैंने उधर ही रखा है कहीं साइड पे। हाँ घर पे है। तो तलाकनामा देखने के बाद आपने जो है उसके बाद क्या शादी की या मतलब ऐसे मतलब उसने मुझे लिया उधर रामबन से, फिर उसने लाया मुझे तो इधर ऊपर कहीं उसने मेरे साथ निकाह किया। वो भी नहीं मुझे पता है वो मौलवी कौन था, क्या नहीं था, तो उधर ऊपर उसने मेरे साथ निकाह किया था। लेकिन प्रूफ क्या है? प्रूफ की बात करेंगे कि प्रूफ का निकाह है आपके पास? दिखाए मैं, निकाह कॉपी है मेरे पास। देख सकते हैं कि ऐसी हमारी जो है सोसाइटी के अंदर बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसे फ्रॉड जो है सामने आते हैं कि जो है घर में भी एक बीवी रखी होती है और साथ में जो है जहाँ पे काम करते हैं लोग वहाँ पे भी। और बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बीवी संभलती नहीं लोगों से, लेकिन यहाँ पे जो है 2-2 या 3-3 शादियाँ करने की कोशिश करते हैं लोग। जी, ये तलाकनामा कैमरे में दिखाए, आप देख सकते हैं, कैमरे में दिखाए जरा। ये तलाकनामा है। ये तलाक नहीं, ये निकाहनामा है। निकाहनामा है मेरा, ये निकाहनामा है। अच्छा, ये आपका निकाहनामा है। जी। देख सकते हैं आप। ये कहाँ पर हुआ था निकाह? ये इधर अकरमाबाद मस्जिद में। अकरमाबाद मस्जिद? जी। आपके पास ये प्रूफ है? जी। मुझे उर्दू तो नहीं आती, लेकिन आप जिन लोगों को आती होगी इसमें प्रूफ आपने देखा और इनके पास भी प्रूफ पड़ा हुआ है। फिर जब शादी हुई तो शादी के बाद आप कहाँ गए? उसने फिर लिया वापसी मुझे उधर रामबन में। अच्छा, तो रामबन में क्वार्टर में रहते थे आप या अपने किराए पे रहते थे हम। अच्छा। उधर किराए पे।
तो उनको कभी फ़ोन नहीं आया पुरानी बीवी का, क्योंकि नहीं, आपसे झूठ बोला था, लेकिन वो बीवी जो उनकी वो घर पे रहती? जी जी जी, घर पे रहती। तो उन्होंने फ़ोन कभी नहीं आया उनका, आपने देखा नहीं कभी फ़ोन पे? नहीं नहीं, ये उसका तलाकनामा है जो मुझे उसने दिखाया है। हाँ, ये उसने मुझे दिखाया था जिस वक्त इसने मेरे साथ निकाह किया है। उस वक्त ये बोला था कि इसने कि मैंने छोड़ दी है। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता था। तो आपने मान लिया। ठीक, फिर उसके बाद जब आप उनके साथ में चले गए तो आपने कहा कि फिर उन्होंने क्यों फिर आपको छोड़ा? जब आपने आपको रखा हुआ था तो फिर उसके बाद क्यों छोड़ा? किस चीज़ के ऊपर? बस यही बोलने लगा कि मेरे पास घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप चले जाओ। मैं उसको बोलने लगे अगर आपको घर है इधर डोडा में, मुझे भी एक कमरा दे दो, मैं भी अंदर बैठूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त। बोलने लगा अगर तुझे इतना शौक है घर का तो अपने बाप से पैसे ला 10 लाख रुपए, तो मैं आपको मकान बना कर दूँ। इतना शौक है आपको घर का। मैंने बोला मैं कहाँ से लाऊंगी, वो मैं तो उधर से मतलब उनको मतलब ऐसे निकल के आई हूँ। तो भाग के आए थे, तो आपके घर वाले तो मतलब अगेंस्ट हो गए ना, पहले ही अगेंस्ट हो गए जी। तो फिर मैंने बोला मैं कैसे उसको मांगूंगी, बाप को कैसे मैं पैसे मांगूंगी इस वक्त, कैसे मैं उसके पास जाऊँ तो मुझे पैसे दे तो मैं मकान बनाऊँ। तो अभी घर वाले आपकी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। घर वालों से बताया आपने? मैंने बताया था, वो बोलने के जो मर्जी है वो करो खुद ही। वो करो खुद ही। हाँ। तो आपने एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, आपने क्या कोई कार्रवाई? जी, मैंने इधर एप्लीकेशन दी थी थाने में, तो उधर पुलिस वालों को बोलने लगे दे दो पर्चा, मैं मतलब जमानत कराऊं, इसको जहां जाना है वहां जाए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने पर्चा किया? नहीं, पर्चा नहीं दिया है अभी। करना चाहिए था, क्योंकि आपको लगा आपको पुलिस में जाना चाहिए था और आपने कंप्लेंट दायर करनी चाहिए। जो है से मैंने केस किया इसको, कोर्ट में केस जी, कोर्ट से मैंने केस किया है। फिर तो अभी नहीं आया, वहाँ पे भी नहीं। एक 3 तारीख को तारीख थी, वहाँ पे भी नहीं आया तारीख पे। एक ही तारीख आई है? कितनी तारीख है? ये दूसरी तारीख है उसको। हाँ, 18 को और तारीख है। तो क्या बोलते हैं, आपने बोला तारीख पे क्यों नहीं आए? कुछ नहीं, मेरे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है। मतलब मेरा फ़ोन ब्लॉक है, मैंने बहुत कोशिश की फ़ोन करने के लिए, मगर मेरा नंबर ब्लॉक है। कहाँ पे? इधर डोडा में ड्यूटी कहाँ पे? यहाँ बस स्टैंड में, चौक में। जी। अभी वो वहीं पे होंगे? कोई पता नहीं है, अभी तक इधर ही थे, तो अभी नहीं है वहाँ पे। तो आप रहते कहाँ पे? अभी कैसे आप घर अपना खर्चा कैसे चलाते? कुछ भी नहीं, ऐसे कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में जाना, ऐसे बैठना, किसी के घर में किसी के घर में, कोई कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि मेरा इंसाफ दिलाओ। जैसे वो पुलिस में, तो आपने किसी पुलिस अधिकारी के पास गए, एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, किसी के पास? जी, मैं गई थी उनके पास भी। उन्होंने बोला कि आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में जाओ, बस यही उन्होंने बोला। अब मैं यही गुजारिश कर रही हूँ कि मतलब ट्रैफिक आईजी को, ट्रैफिक डीएसपी को, एसपी को इसकी इंक्वायरी करे कि क्या कर रहे हैं मेरे साथ ये। मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त? मैं दरबदर हूँ, तब से मैं दरबदर हूँ। जैसे मुझे देखता है वैसे छुप जाता है, छुप के रहता है। तो अभी आपने जैसे रिक्वेस्ट की, तो आपको क्या लगता है कि कोई कार्रवाई उनके ऊपर देखने को मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो सभी ऑफिसर्स के पास भी जो है ये पावर तो नहीं होगी कि वो तो कोर्ट का ही मानेंगे, कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वही मानेंगे कि कोर्ट में आखिरकार। तो आपने उनकी वाइफ जो है उनके साथ कभी कांटेक्ट हुआ आपका कि वो कहाँ पे रहते हैं? पर्थ में रहते हैं? नहीं, इधर नगरी में। नगरी में? यहाँ नगरी में रहते हैं? तो आपने कभी कांटेक्ट मिलने की कोशिश की? नहीं नहीं। उनके बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं, 3 उसके बच्चे हैं। मगर मुझे इसने झूठ बोला कि मैंने छोड़ दी। आपको धोखा दिया? मुझे मतलब इसने मुझे लाया, ज़ियारतों पे कस्में खाए इसने कि मैंने छोड़ दी है, नहीं छोड़ूंगा आपको, नहीं छोड़ना मुझे। उसके बाद मतलब मैं दरबदर हूँ, मतलब ये मतलब तैयारी नहीं इस वक्त घर लेने के लिए, कोई कुछ नहीं, फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। बहुत कोशिश की मैंने फ़ोन करने में, मगर नहीं उठाता है मेरा फ़ोन, बिल्कुल नहीं। तो क्या अपील करेंगे आप? अपील यही मैं करती हूँ कि मतलब मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। आप देख सकते हैं कि एक महिला हमारे साथ में, और उनकी अपील जो है आपने पूरा जो है कहानी सुनी होगी और समझ भी गए होंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। और दूसरे पक्ष की भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो हवलदार हैं ट्रैफिक पुलिस में, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये फ्रॉड किया क्यों, जब उनके पास अपनी एक वाइफ थी, अपनी एक फैमिली है
बच्चे हैं, तो उन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद, क्योंकि उनको हक किसने दिया किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की, या किसी को भी क्या हक है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें। आप अगर किसी की ज़िंदगी बना नहीं सकते तो एटलीस्ट बर्बाद ना करें। और जैसे इन्होंने अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से और साथ में आईजी ट्रैफिक पुलिस से कि जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है छानबीन होनी चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा अगर साबित होता है, जैसे एलिगेशंस इन्होंने उनके ऊपर लगाए हैं और साबित होता है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और आपने देखा कि ये फ्रॉड जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये धोखे जो है हमारी सोसाइटी, कस्में वादे तो चलते नहीं हैं, रहते नहीं हैं कस्में वादे, तो कस्में वादा का मतलब ही होता है झूठ। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है अवेयर रहना चाहिए, महिलाओं को भी अवेयर रहना चाहिए कि वो किसके साथ जो है कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से जो है मम्मी पापा जो है या फैमिली जो है पाल पोस के बड़े करती है, और लड़कियां फिर बाद में किसी के साथ जो है भाग जाती है और सोचती भी नहीं है आखिरकार कि उस टाइम पे उनके घर वालों के ऊपर क्या बीती होगी, उस टाइम पे उनके घर वालों के ऊपर क्या हुआ होगा, सोसाइटी उनको ही घर वालों को क्या बोल। तो कोई ना कोई जो भी चीज़ करनी है सोच समझ के करिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ बहुत प्रिकॉशियस है। इसलिए जो है हम सभी को जो है अपनी ज़िंदगी में जो है जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ के उठाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और आखिरकार जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने अगर इनके साथ निगाह किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि इनको जो है तब तक के लिए कोर्ट को भी चाहिए कि जो है वो भी कार्रवाई जो है जल्द से जल्द करे, ताकि ये जो है ऐसे गलियों में और ऐसे हमारी जो है सिटी के अंदर दर-बिदर ना हो। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।